से क्या व्यू है यार। Oh God. Welcome to the Himalayan Couple Rides Episode 2. Day 2 in मुंशियारी। हम लोग जा रहे हैं खलिया टॉप। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 5। हमारे ठीक पीछे है पंचचोली पीक, बहुत क्लियरली विजिबल है। Are you excited for today? Oh yeah! चलिए दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं अपने स्टे से बाहर। चाय, ब्लैक कॉफ़ी और ये खूबसूरत नज़ारे। 5 बजे हमारे लिए कॉफ़ी भी तैयार कर ली है और नाश्ता भी, जो कि हमें वो पैक करके दे रही है। चले फटाफट निकलते हैं बस अब। नाश्ता, और ये है हमारी आंटी जिन्होंने बनाया है सुबह सुबह। ठीक, ये भी मिल चुकी है। Look at this, really? Oh यार, सनराइज हो चुका है। हस्बैंड गाड़ी पार्क लगा के आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ से रास्ता है, यहाँ से निकलना है। खलिया द्वार हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से अब यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। टाइम हुआ है 6 बजे हम शुरू करेंगे। तो लेट्स सी, आई थिंक 11 बजे तक हम टॉप पे पहुँच जाएंगे। बाकी के रास्ते हम आपको चलते हुए दिखाते हैं। ये मेरी बर्थडे ट्रिप है, गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड। बहुत सुंदर। जब आप ट्रैक करेंगे या हाइक करेंगे तो इस तरीके के शेड्स मिलेंगे बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। ये दूसरा मिला है अभी तक हमें, ऑल्दो हम 1 किलोमीटर भी अभी नहीं चले हैं, तो आई थिंक आगे भी होंगे ये। एंड बहुत ही सुंदर ट्रैक है, बहुत सुंदर, मतलब बिगनर फ्रेंडली ट्रैक जिसे कह सकते हैं। ये कम्प्लीटली वो ट्रैक है। इट्स अ हाइक बेसिकली। ट्रैकिंग अभी तक तो मुझे सच नहीं फील हुई है, क्योंकि आई रिमेंबर तुंगनाक में जब मैंने ट्रैक किया था तो हर 5-10 मिनट बाद मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा था। बट अभी मैं कॉन्टीन्यूसली चल रही हूँ एंड आई थिंक तो मैं 500 मीटर ऊपर आ चुकी हूँ। शेर चीता है इतनी तेज आवाज से। अभी तो हमने आधा रास्ता भी नहीं चला है, पर बहुत सुंदर है यार। वाह, वही टी शर्ट और ये ग्रीनरी सब मैच हो रही है। बहुत खूबसूरत है ये रास्ता और बहुत क्लीन। मुझे लगता है कि मेरे कमाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं यहाँ स्पेंड कर सकूँ अपनी मनी। मेरा पति कह रहा है कि उसका खर्चा उठाना मेरा पर्पज़ है, और फिर मेरे को कौन उठाएगा? विमेन लेड सोसाइटी है। अच्छा अच्छा नहीं जी नहीं,
हम तो पति के पीछे चलने वाले लोग हैं, उन्हीं के पैसों पे आराम करने वाले हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर बचे हैं। अच्छा 1 किलोमीटर हो गया। हाँ, आओ फिर 40 मिनट के अंदर अंदर हमने 1 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है। एंड बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही प्यारा है। हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। जो तुंगनाथ किया था वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था हमारे लिए। पता नहीं क्यों मैं बार बार तुंगनाथ का एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए शायद वही मेरा फर्स्ट ट्रैक था एंड ये सेकंड है, तो आई थिंक मैं उसी से कंपेयर कर सकती हूँ। बट ये बहुत प्यारा ट्रैक है, पूरा बुग्याल है, चारों तरफ ग्रीनरी है और बहुत सुंदर रास्ते हैं। ताज़ा मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस तरीके के शेड टोटल 9 है। 9th पे बेस कैंप है और ये है 4th, यानी कि हम 4 आ चुके हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट 40% हमारा ट्रैक हो चुका है। बेस कैंप के बाद हमें 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब आएगा 0 पॉइंट। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। दोस्तों, शादी पे भी थोड़ा ज्ञान दे ही देती हूँ। देखो, शादी अगर इस तरीके का कोई लड़का मिले, ऐसा पति मिले, तो जल्दी से कर लेना, जल्दी से लपक लेना। इस तरीके के लड़के बहुत कम हैं आजकल दुनिया में। भाई, मेरे पति ने मुझे कहाँ कहाँ घुमा दिया। थैंक यू लवली। चलो दोस्तों, ट्रैक करते हुए इतना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। यही है मेरी लाइफ का पर्पस। अब मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल गया है। हर 2-3 महीने बाद एक ट्रैक बनता है। ये कौन से नंबर पे है? 7th, ये 8 और 7 से क्या व्यू है यार। Oh God, 7th शेड पे हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सिर्फ 8, 9 पे तो है ही बेस कैंप। और यहाँ 7th शेड के व्यू देखिए। Oh God, 9th पे तो क्या ही होगा। और जब हम 0 डिग्री पे पहुंचेंगे, आई डोंट नो कैमरे में कितना विजिबल है, लेकिन ये खूबसूरती, कितना प्यारा बुग्याल है यहाँ पे। और ये व्यू, यही है जिंदगी दोस्तों, यही है। बाकी सब होता रहेगा, काम वाम छोड़ो यार। 7th व्यू पॉइंट से जब हम ऊपर जा रहे हैं, जंगल थोड़ा कम हो गया है। सेवंथ के बाद ही बहुत अच्छा व्यू दिखने लगा है। बढ़िया धारा आ रही है ना। बादल भी कितना प्यारा हो रहा है ऊपर। हम आ चुके हैं अपने 8 रेस्ट पॉइंट पे। फर्स्ट से लेके 3rd तक जो हमारा स्टे पॉइंट है वो बहुत ही हल्का है। 3rd से 7th के बीच में जो है वो सारा जंगलों के बीच में से होके निकलता है एंड थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट 1st और 3rd के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। 7th के बाद सब कुछ ओपन हो जाता है। इस तरीके का बुग्याल है, सारी भेड़ें इस तरफ चल रही है, अलग धाराएं बह रही है और यहीं से हमें हमारा 9th
स्टे पॉइंट जो कि बेस कैंप है वो भी बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो बस एक और बचा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। टाइम हुआ है 8:15। हमने शुरू किया था 6 बजे, तो बहुत सही टाइम पे हैं हम। चलो चलते हैं, सफ़र जारी रखते हैं। हम अपने बेस कैंप पे आ चुके हैं। चलो 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 हम लोग अपने बेस कैंप पे आ चुके हैं। अब हम रेस्ट कर रहे हैं। साफ दिख रहा था। हाँ, अभी थोड़ा हेज हो गया है। हाँ बादल उठ गया ना, ये बारिश भी तो बता रखी। नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। आंटी का खाना, आंटी ने पैक करके दी हैं पूरियाँ। और भाई साहब इसमें तेल लग रहा है थोड़ा सा, ये पकड़ना। ओए, हट पीछे, लग जाएगी तेरे। इस पे रख देती हूँ, चिकना हो भी जाएगा तो ये हो जाएगा ना। अभी हम क्या करेंगे ना, अगर शॉट लेना, मैं यहाँ से ऐसे बैक ले जाना कैमरा, मैं बोलती हूँ तुम दिखाना कि हम बेस कैम कैमरा। सब कवर हो गया, सब कवर हो गया। मतलब यहाँ पे तुम्हें वो लगाना चाहिए टाइम गैप। इस टाइम हम खलिया टॉप बेस कैंप पे हैं। 2.5 घंटे लगे हमें यहाँ आने में। 3 किलोमीटर पे है ये। अब इसके बाद 3 किलोमीटर और ऊपर हमें जाना है जहाँ पे 0 पॉइंट होगा। अभी तो सब कुछ कवर हो चुका है, ऑल्दो हमने बहुत कुछ कैप्चर कर लिया है, बट वापस नीचे आएंगे तो शायद और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बादल लग चुके हैं सारी जगह, बारिश का मौसम हो रहा है। हमने यहीं पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया है और बस अब हम निकल रहे हैं। 9 बज गए हैं, तो देखते हैं अब हम कितने बजे पहुँचेंगे। तो चलिए, यहीं आते हुए गिर गया होगा। अरे यार, चलो आओ ना, अब गया गया यार, एक और है, छोड़ो, टेंशन काहे ले रही हो। जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो थोड़ा रास्ते पे ध्यान रखना। ठीक है। लास्ट जो शूट किया है हम लोग अपने बेस कैंप से 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। बहुत टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप था, या फिर शायद अभी हमने रेस्ट किया है, खाना खाया है, तो शायद से बॉडी में जो वो रेस्ट आया है तो उस वजह से टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी।
बट अब हम बुग्याल में आ गए हैं तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है और बहुत प्लेन है, बहुत वहाँ जाना है हमें। अब तो दिख नहीं रहा है, खैर कहाँ जाना है वैसे। बादल आ रहे हैं क्योंकि, इसलिए शायद दिख नहीं रहा है। बादल आ गए हैं प्लीज़, जैसे ही हम टॉप पे पहुँचे सिर्फ आधे घंटे के लिए, और सिर्फ आधे घंटे के लिए भगवान जी हमें अपने दर्शन देते ना, क्योंकि वहीं हो आप, हमें पता वहीं आ रहे हैं आपके पास। में कैंपिंग सब मना करना ही है, सब और आ गया मुझे क्या तुम। तो चलती रहो फिर। अद्भुत, बहुत सही जगह है यार इंडिया में। बाहर भी जाएंगे, पहले इंडिया एक्सप्लोर करते हैं यार, बहुत सुंदर है हमारा इंडिया। उत्तराखंड में हम, और अगली ट्रिप होगी हमारी हिमाचल में। खूबसूरत। हम लोग अपने ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब हमने रेस्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब हम जगह जगह रुक रहे हैं, टाइम लैप्स बना रहे हैं, क्योंकि बादल आ रहे हैं ऊपर वैली में, बहुत सुंदर लग रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं बेसिकली। ऊपर चल के भी हमें क्योंकि रेस्ट ही करना है, क्योंकि बादल हटने का हम वेट तो करेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी सिर्फ 11:15 हुए हैं। तो चलो चलते हैं। तुमने टॉप देख लिया ना, इसलिए तुम हिम्मत हार रहे हो। जबकि यहाँ कुछ है ही नहीं अब वैसा। आसमां छू लेंगे हम, चलो।
घुमाऊं कैमरा सारी तरफ और ऊंचा कर दिया मैंने। हम लोग 0 पॉइंट से मुश्किल से 500-700 मीटर दूर बैठे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बादल आ रखे हैं और सामने ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम अननेसेसरी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि जैसे जैसे बादल हटेंगे तब हम देखेंगे। तो क्योंकि 500-700 मीटर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट ऊपर पहुंच सकते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि सब लोग ऊपर पहुँच गए हैं 0 पॉइंट पर, वो वहाँ जाके वेट कर रहे हैं, तो वहाँ ऑलरेडी रश हो गया होगा, तो हम अवॉइड कर रहे हैं अभी के लिए। हाँ, अगर सामने बादल हटते हैं तो ऑफकोर्स हम फिर जाने वाले हैं। बाकी अगर हम नहीं भी जा पाए ना, तो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, मतलब वो एक्सपीरियंस तो बस हम बता भी नहीं सकते हैं। मतलब बहुत ही प्यारा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जल्दी एक और ट्रिप करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमने फर्स्ट तुंगनाथ किया था। कब किया था हमने तुंगनाथ? अप्रैल में पहले। अप्रैल में किया है हमने, है अप्रैल ना? में, हाँ। अप्रैल में हमने तुंगनाथ किया था। अब ये है। एंड सितंबर में मेरे पति देव का बर्थडे है, तो होपफुली हम उसमें भी कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। एंड सितंबर के बाद नवंबर में मैं हमेशा घूमने जाती हूँ। दिसंबर बहुत ज़्यादा बेकार होता है तो लेट्स सी, जस्ट प्रे कि ये बादल हट जाए यार। उनके प्रे करने से कुछ होगा भी नहीं क्योंकि ये उनके वो फ्यूचर में देखने वाले हैं, हम अभी प्रेजेंट में। चलो बाय। हम यहाँ करीब 1.5 घंटे से वेट कर रहे थे कि बादल हट जाए तो हम देख सके जो हम देखने आए थे, बट लग नहीं रहा है और बल्कि मौसम ख़राब ही होता जा रहा है। तो इट्स बेटर कि हम नीचे ही जाएं क्योंकि अगर हम फंस गए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हम अब सनसेट के लिए जा रहे हैं। बेसिकली सनसेट के थ्रू हम लोग पंचाचोली पीक को देखने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी किस्मत। तो चलिए नीचे ही चलते हैं। अब यहाँ तो हम नहीं देख पाए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग क्योंकि 1:30-2 बज चुके हैं। 1:30 बजे हमने चलना शुरू किया था, अभी तो 2 बज चुके हैं और ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते क्योंकि नीचे जंगल एरिया और यहाँ पे भालू का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो हम लोग बस नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी मुझे एक भालू की स्टोरी सुनाई है और मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को भी बताना है। बूंदें आ रही हैं। बेस कैंप पे हम आ चुके हैं। 1.5 घंटा लगा है हमें, नहीं सॉरी 1:30 बजे निकले थे ना हम, 2:30। अभी क्या टाइम हुआ है? ऑलमोस्ट ना 1.5 घंटे ऑलमोस्ट हमें लगा है बेस कैंप पे आने में। और अब हमें नीचे जाना है, 3 किलोमीटर और नीचे जाना है। 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो चलो नीचे भी चलते हैं। 4th स्टे पे हैं हम, अभी रेस्ट कर रहे हैं। हमने हम लोगों ने 1:30 बजे नीचे उतरना शुरू किया था। 2:45 बजे हम लोग बेस कैंप पे आ गए थे और फिर हम वहाँ से रुके नहीं हैं। आई थिंक सिर्फ 5 मिनट के बाद ही हम लोग डायरेक्ट नीचे आने लग गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। अभी टाइम हुआ है 4:15 4:15 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 2.5 3 2-2.5 घंटा ऑलमोस्ट हम चल रहे हैं।
बट अब बस थोड़ा सा ही है, फर्स्ट सेकेंड और 30-35 थर्ड। मिनट और लगेंगे। हाँ 30-35 मिनट और, बट बहुत ही मज़ा आया। हम लोग वापसी के रास्ते में, खलिया द्वार वो दिख रहा। अभी टाइम हुआ है 5:30। हम लोगों ने उतरना शुरू किया था 1:30 बजे, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे। बट उस 4 घंटे में 30-45 मिनट हमने रेस्ट किया होगा, तो मतलब 3-3.5 घंटे में हम उतर आए हैं। हमें चढ़ने में लगे थे 6 घंटे, मतलब 2.5 घंटा हमें लगा था बेस कैंप तक जाने में। बेस कैंप के बाद खलिया टॉप पे जाने में हमें 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टीप पे है, तो हम बहुत रुक रुक के गए थे। एंड उसके बाद तो बहुत खुला मैदान था, तो हम लोग बहुत आराम से गए हैं। तो ये था पूरा। अगर आप पूरे दिन में ये सब कुछ एक साथ कवर करना चाहते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक जैसे हमने किया था। हमारा होम स्टे थोड़ा दूर था, तो हम 5 बजे निकल गए थे अपने होम स्टे से। तो एक दिन में अगर कवर करना है तो इतना टाइम गया, तो आपको लेके चलना पड़ेगा। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए।